हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काउंटिंग सीखी थी 1 से 9 तक। देन हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने नंबर्स का कंपैरिजन करना भी सीखा था। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद न्यू चैप्टर एंड हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एडिशन। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एडिशन सीखने वाले हैं। सो वी हैव एक्टिविटी 1 एंड यहाँ पे वी हैव देयर आर 3 एप्पल्स इन अ प्लेट। सो बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस प्लेट के अंदर कितने एप्पल्स है? हमारे पास है 1 2 3। सो इस प्लेट में 3 एप्पल्स रखे हुए हैं। देन बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा? मम्मी put 2 more apples in the plate. Count the number of apples in plate now. अब बच्चों, हमारी प्लेट में सबसे पहले 3 एप्पल्स थे और अब मम्मी ने आके 2 एप्पल्स और डाल दिए है उसके अंदर। सो अब हमको क्या करना है? इस प्लेट के एप्पल्स के नंबर्स को काउंट करना है। सो बच्चों, यहाँ पे हमको क्या बोला? 1 2 3 4 5। सो पहले हमारी प्लेट में 3 एप्पल्स थे। देन अब हमारी प्लेट में कितने एप्पल्स है? हमारे पास है 5 एप्पल्स। सो बच्चों, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द प्लेट? हम लोग काउंटिंग कर चुके हैं। प्लेट के अंदर अब कितने एप्पल्स है? 5 एप्पल्स। सो बच्चों, 3 एंड 2 टुगेदर मिलकर ये क्या बनाते हैं? 5। और या तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑन एडिंग 3 एंड 2 हमको क्या मिलता है? 5। सो बच्चों, मैथ्स के अंदर जब भी हमको एडिशन दिखाना होता है तो हम कौन से सिंबल का यूज करते हैं? हम इस सिंबल का यूज करते हैं। सो वी हैव 3 + 2 किसके इक्विवेलेंट? 5 के। एंड ये सिंबल किसके लिए स्टैंड करता है? एडिशन के लिए। देन बच्चों, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है? वन गर्ल इज सिटिंग ऑन अ बेंच। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस बेंच पे जो है वो एक ही लड़की बैठी हुई है। देन बच्चों, 2 more girls come and sit on the same bench. अब बच्चों, एक लड़की उस बेंच पे ऑलरेडी बैठी हुई थी। अब 2 लड़कियां यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये 2 गर्ल्स और आ जाती है और इस बेंच पर बैठ जाती है। How many girls are sitting on the bench now? So बच्चों, अब हम काउंट करेंगे। So we have 1 2 3. So clearly हमको ये दिख रहा है कि 3 गर्ल्स जो है वो बेंच के ऊपर बैठी हुई है। So 1 and 2 together ये क्या बनाते हैं? 3। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? On adding 1 and 2 हमको क्या मिलता है? 3। सो बच्चों, हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों 1 + 2 क्या होता है? 3। और ये सिंबल किस चीज का होता है? ये होता है एडिशन का। सो हमको ये पता चल चुका है कि जब भी हम 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हमको 3 मिलने वाला है ना। बच्चों, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है? 2 लाइन्स और आर ड्रॉन ऑन ब्लैक बोर्ड। सो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक बोर्ड पे 2 लाइन्स जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ हो रखी है। देन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? द टीचर ड्रॉज 3 more lines on the ब्लैक बोर्ड। अब टीचर ने क्या किया है? टीचर ने 3 लाइन्स जो है वो और ड्रॉ कर दी है। सो हाउ मेनी लाइन्स आर ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑल टुगेदर? अब बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे साथ में कितनी लाइन्स है? वी हैव 1 2 3 4 5। सो टोटल ब्लैक बोर्ड पे 5 लाइन्स है। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सो 2 and 3 टुगेदर ये क्या बनाते हैं? 5। और अब हम इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? 2 + 3 किसके इक्विवेलेंट है बच्चों? 5 के। नाउ next we have addition by counting. So बच्चों, count the number of objects in each collection and fill in the place holder. So अब हमको क्या करना है? हमको काउंट करने हैं इन ऑब्जेक्ट्स के नंबर को जो कि इस कलेक्शन के अंदर है। और अब हम लोग क्या करेंगे? इनके नंबर्स को इन बॉक्सेस के अंदर लिखने वाले हैं। सो हमारे पास यहाँ पर है 2 टेलीफोन। सो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा? नीचे 2। देन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रीन वाले कितने हैं? 1 2 3। सो हमने यहाँ पर 3 लिखा। सो 2 + 3 बच्चों कितना होने वाला है? अगेन हम इन इमेजेस को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। सो 2 + 3 कितना होगा? 5। देन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 1 हॉर्स एंड इधर हमारे पास है 5 हॉर्स। सो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने हॉर्स होने वाले हैं? वी हैव 6 हॉर्स।
देन बच्चों नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे कितने बैग्स है, सो वी विल काउंट 1 2 3, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। देन हमारे पास यहाँ पर कितने बैग्स है, 1 2 3 4, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल हमारे पास कितने बैग्स निकल कर आए, 3 + 4 बच्चों कितना होने वाला है, 7। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ बनानास को काउंट करने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ बनानास को काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कितने बनानास है, वी हैव 2 बनानास। सो 5 + 2 कितना होता है, 7। एंड यहाँ पे हम इन इमेजेस को भी काउंट कर सकते हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट 7। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कितनी बटरफ्लाईज है, लेट्स काउंट देम। वी हैव 1 2 3 4, सो वी आर गोइंग टू राइट 4 ओवर हियर। एंड यहाँ पे हमारे पास कितनी बटरफ्लाईज है, वी हैव 1। सो बच्चों 4 + 1 कितनी बटरफ्लाईज बनाता है, 1 2 3 4 5, सो हियर वी आर गोइंग टू राइट 5। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑन द नंबर लाइन। सो अब हम लोग एडिशन को सीखने वाले हैं नंबर लाइन के ऊपर। बच्चों अभी तक हम लोगों ने एडिशन सीखा है, जिस तरह से हम लोग इमेजेस को ऐड करते हैं वैसे ही हम लोगों ने एडिशन को करना सीखा। बट नाउ अब हम लोग नंबर लाइन्स पे नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। सो बच्चों लुक एट द नंबर लाइन, ये रही हमारी नंबर लाइन। यू कैन सी दैट नंबर्स आर मार्क्ड ऑन इट एट इक्वल इंटरवल्स। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे इस नंबर लाइन पे क्या देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये इक्वल इंटरवल्स पे मार्क हो रखे हैं, यानी कि 0 1 2 3। यहाँ पे हम लोगों को एक क्या दिख रहा है, एक लीनियरिटी दिख रही है कि हर नंबर्स जो है वो इक्वली मार्क हो रखे हैं। नाउ बच्चों लेट अस ऐड 6 and 1 ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने ये नंबर लाइन देख ली कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है एंड ये इन दोनों ही तरफ क्या हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, यानी कि एक्सटेंड हो सकती है। इन एरोस का मतलब क्या होता है कि ये दोनों ही तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। सो बच्चों अब हम लोग 6 और 1 को ऐड करने वाले हैं नंबर लाइन पे। सो सी लेट अस ऐड 6 and 1 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइंस। तो हमको स्टार्ट करना है 0 से एंड मूव करना है 6 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम 0। सो बच्चों हम 6 के अंदर 1 ऐड करेंगे ना, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम 0 से काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 6 स्टेप्स। सी किस तरह से, सो 1 2 3 4 5 6। सो बच्चों जब हम लोगों ने 0 से 6 स्टेप्स आगे बढ़े तो हम लोग पहुंच गए 6 के पास। अब बच्चों हमको 6 के अंदर 1 को ऐड करना था, तो हम 6 तक तो पहुंच गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और स्टेप लेंगे आगे की तरफ। सो अब हम लोगों ने 6 के बाद जब एक और स्टेप लिया आगे की तरफ तो हम पहुंच गए 7 के ऊपर। सो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 + 1 किसके इक्विवेलेंट है, 7 के। सो अब हम लोग और नंबर्स को ऐड करना सीखते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सो सी अब हम लोगों को यहाँ पर बोला 2 + 7। सो बच्चों अब हमको 2 के अंदर 7 को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हम सीधा जाएंगे 2 के ऊपर, यानी कि हमने लिए यहाँ पर 2 स्टेप्स। अब 2 के अंदर जब हमको 7 को ऐड करना है तो हम 2 के बाद क्या करने वाले हैं, 7 स्टेप्स आगे लेने वाले हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड बच्चों सी हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए 9 पे। तो 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। देन बच्चों हमारे पास है 3 + 4। सो अब हम लोग 0 से पहले 3 स्टेप्स लेंगे। सो जब हम 0 से 3 स्टेप्स लेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे 3 पे और 3 के अंदर हमको 4 को ऐड करना है। सो अब हम 3 से 4 स्टेप्स लेंगे। सो 1 2 3 4, हम कौन से नंबर पे पहुंचे, 7। सो 3 + 4 कितना होगा, 7। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 + 2। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 से 4 स्टेप्स लेंगे और हम पहुंचेंगे 4 पे। 4 के अंदर हमको 2 ऐड ऑन करना है। सो वी विल टेक 1 2 स्टेप्स मोर एंड हम किस पे पहुंच गए, 6 पे। सो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6।
सो बच्चों अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7 + 1। सो अब हम लोग सबसे पहले 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे और 7 के अंदर हमको 1 को ऐड करना है। सो अब हम लोग 7 से 1 स्टेप आगे जाएंगे तो हम पहुंचे 8 पे। सो 7 + 1 कितना होगा 8। इसके बाद बच्चों हमारे पास है 5 + 4। सो अब हम लोग 0 से 5 की तरफ बढ़ेंगे और 5 के अंदर हम लोग 4 स्टेप्स आगे की तरफ मूव करेंगे। सो 1 2 3 4। सो 5 + 4 कितना हो गया 9। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन इन कॉलम। सो हम लोगों ने एडिशन सीख लिया इमेजेस के थ्रू, हम लोगों ने एडिशन सीख लिया नंबर लाइंस के थ्रू, बट अब हम लोग एडिशन करना सीखेंगे कॉलम्स के थ्रू। सो बच्चों नाउ वी विल लर्न टू एडिंग इन कॉलम्स। लेट अस ऐड 2 and 4। सो अब हम लोग कॉलम्स में नंबर को ऐड करना सीखेंगे। सो अब हम लोग ऐड करने वाले हैं 2 और 4 को। सो बच्चों सी किस तरह से अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। Put these numbers in column one below the other। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इन नंबर्स को कॉलम में लिखने वाले हैं। कॉलम का मतलब क्या है कि हम हर एक नंबर के नीचे जो है वो साथ में नंबर लिखेंगे। जैसे हमने पहले 2 लिखा तो उसके जस्ट नीचे ही हमने 4 लिखा, यानी कि एक ही लाइन में। एंड ड्रॉ द लाइन्स अगेंस्ट देम। अब बच्चों इन लाइंस का मतलब क्या है कि 2 हमारे पास जो भी नंबर है हम उतनी ही लाइंस उसके सामने बनाने वाले हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर है तो हमने यहाँ पर 2 लाइंस बनाई। देन यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर है तो हम यहाँ पे 4 लाइंस बनाएंगे। अब इसके बाद नाउ काउंट ऑल द लाइंस एंड राइट इन न्यूमरल्स अंडर द लाइन। अब बच्चों हम इन लाइंस को काउंट करने वाले हैं। सो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। सो जब हमने इन लाइंस को काउंट किया तो हमको टोटल कितनी लाइंस मिली 6। एंड सी 2 + 4 भी कितना होता है 6। ना बच्चों लेट्स ऐड द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे नंबर दे रखा है 1, हमने उसके आगे 1 लाइन बनाई। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3 तो हमने यहाँ पे 3 लाइंस बनाई। और जब हम इन लाइंस को काउंट करेंगे तो हमको मिलेगी कितनी लाइंस 1 2 3 4। सो टोटल हमारे पास है 4 लाइंस। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 4। सो वी विल काउंट 1 2 3 4। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3। सो वी हैव 1 2 3। अब हम इन टोटल लाइंस को क्या करने वाले हैं काउंट। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 1। सो हम यहाँ पे खाली 1 लाइन बनाएंगे। देन नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 4। सो वी विल ड्रॉ 4 लाइंस। एंड अब हमारे पास टोटल कितनी लाइंस हो गई है 5। सो 4 + 1 भी कितना होता है 5। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 4। सो अब हम यहाँ पे बनाएंगे 4 लाइंस। देन नेक्स्ट हमारे पास है 2 तो यहाँ पे हम 2 लाइंस बनाएंगे। टोटल कितनी लाइंस 6 लाइंस और 4 + 2 भी कितना होता है 6। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 4। सो 1 2 3 4। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास फिर से कौन सा है 4। सो वी हैव 1 2 3 4। अब बच्चों इन 4 लाइंस को हम लोग काउंट करेंगे। सो हमको टोटल कितनी लाइंस मिलने वाली है 8 लाइंस और 4 + 4 भी कितना होता है 8। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 2। सो 1 2। देन हम लोग बनाएंगे 7 लाइंस। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। सो इस तरह से बच्चों आप सब लोग यहाँ पर इन एडिशंस की प्रैक्टिस करोगे। सो यहाँ पे इस बच्ची ने कितना बताया हाउ मेनी लड्डूज आई एट ऑल टुगेदर। सो अब ये बच्ची जो है वो कितने लड्डू साथ में खा रही है। सी इसके हैंड्स में यहाँ पे 2 लड्डूज है एंड यहाँ पे 1 लड्डू है। सो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ना बच्चों यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे एंड इसके बाद वी हैव फिंगर काउंटिंग। सो हमारे पास है एक्टिविटी 4। हमको ओपन करना है द पाम ऑफ योर राइट हैंड। सो बच्चों आप सब लोग अपने राइट हैंड्स के पाम को ओपन करोगे। सो मैंने यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड के पाम को ओपन किया है क्योंकि राइट हैंड में मेरे पास स्टाइलस है। सो इसलिए आप सब लोग क्या करोगे आप राइट हैंड को ओपन करोगे। सो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है द पार्ट्स ऑफ द फिंगर्स कैन बी टेकन एज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and so on as shown here। अब बच्चों हमारे हैंड्स में जो ये फिंगर्स है इनको हम लोग एज अ रेफरेंस ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 and so on। The 4 fingers now act as counting board. The thumb of your hand is the counting stick।
अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो ये 4 फिंगर्स है, इनको क्या बोला जाता है? काउंटिंग बोर्ड। और यहाँ पे जो हमारे पास ये थंब है, इसको क्या बोला जाता है? काउंटिंग स्टिक। सो बच्चों लेट अस ऐड 3 and 2 यूजिंग फिंगर टिप्स। सो हमको क्या करना है? प्लेस योर थंब ऑन दी पार्ट नंबर 1। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स है हमारे फिंगर्स के अंदर। सो हम क्या कर सकते हैं? हमारे थंब को नंबर 1 पार्ट पर प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। नाउ स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 3 इन दी अबव ऑर्डर। और अब हमको क्या करना है? 1 से 3 तक की काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? हम ऐड कर रहे थे 3 and 2 को। सो बच्चों यहाँ से वी विल काउंट 1 2 3। इसके बाद हमको इसके अंदर 2 और ऐड करने हैं। सो 1 2। अब बच्चों यहाँ से टोटल यहाँ तक हमारे पास कितने डिविजन्स आ गए? 1 2 3 4 5। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 3 + 2 कितना होने वाला है? 5। ना बच्चों इसी के बेसिस पे आप लोगों के पास एक्सरसाइज है, आपको काउंट करने हैं नंबर्स को अपनी फिंगर्स पे और ऐड करने हैं। सो बच्चों हम इससे एक थोड़ा सा इजी मेथड भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमको बोला है 3 + 4। सो अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे हैंड्स की 3 फिंगर्स को ओपन करेंगे। सो 1 2 3। अब बच्चों 3 फिंगर्स हमने ओपन कर ली, 3 के अंदर हमको ऐड करना है 4 को। सो अब हम 3 के बाद 4 फिंगर्स और खोलेंगे। सो 1 2 3 4। अब हम लोग काउंट करेंगे कि टोटल कितने फिंगर्स ओपन है। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल हमारे पास 7 फिंगर्स जो है वो ओपन है। सो यहाँ पे 3 + 4 भी कितना हो जाएगा? 7। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 5 + 3। तो हमने हमारी 5 फिंगर्स को ओपन किया एंड देन 1 2 3। सो टोटल कितनी फिंगर्स ओपन है हमारे पास? 5 6 7 8। सो अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 5 + 3 कितना होने वाला है? 8। देन बच्चों वी हैव 6 + 2। सो अब हम लोग हमारी 6 फिंगर्स को ओपन करेंगे, उनके अंदर 2 ऐड करेंगे। सो 1 2। सो टोटल अब हमारे पास यहाँ पर कितनी फिंगर्स ओपन है? वी हैव 8 फिंगर्स ओपन। सो अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 8। देन बच्चों इसी के बाद हमारे पास क्या है? 2 + 1। सो हमारे पास यहाँ पर 2 फिंगर्स ओपन है, इसके अंदर हम लोग 1 फिंगर और ऐड करेंगे तो टोटल कितनी फिंगर्स है? 3। तो इस तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर इन सम्स को प्रैक्टिस करोगे। देन नेक्स्ट वी हैव ये कॉलम एडिशन। सो ये हमने कैसे सीखा था? लाइंस ड्रॉ करके। सो 2 के सामने हम 2 लाइंस बनाएंगे, 6 के सामने हम लोग 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड अब हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करेंगे तो हमको मिलेगा 8। देन बच्चों यहाँ पे वी आर गोइंग टू ड्रॉ 7 लाइंस, 4 5 6 7। इसके बाद 2 के आगे हम लोग 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो 7 + 2 टोटल हमारे पास कितनी लाइंस है? वी हैव 9 लाइंस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5 + 3। सो यहाँ पे हम लोग 5 लाइंस जो है उनको ड्रॉ करेंगे। देन वी हैव 3 लाइंस। सो इसके आगे हम लोग 3 लाइंस वो ड्रॉ करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइंस। सो वी हैव 5 6 7 8। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 8। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 6 + 3। सो हम लोग यहाँ पर 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 4 5 6 देन 3 2 3। सो बच्चों 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। सो इसी तरह से बच्चों आप सब लोग यहाँ पर इन कॉलम सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एडिंग 3 नंबर्स। अभी तक हम लोग खाली 2 नंबर्स को ही ऐड कर रहे थे, बट अब हम लोग 3 नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। सो बच्चों देखो अब हम ये कैसे करने वाले हैं। हमको यहाँ पे बोला 2 + 4 + 3। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 और 4 को ऐड करेंगे। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर है 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। अब हमारे पास जो 2 + 4 6 आया, उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 3 को। सो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। तो बच्चों इस तरह से अब हम यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारे पास है 5 + 2 + 1। सो सबसे पहले हम लोग 5 + 2 करेंगे। सो 5 + 2 कितना होता है? 7। और 7 के अंदर जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 8। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3 + 3 + 3। सो सबसे पहले हम लोग 3 और 3 को साथ में ऐड करेंगे। सो 3 + 3 क्या हुआ? 6। अब बच्चों हम लोग 6
प्लस 3 को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 9। सो यहाँ पे टोटल आंसर हमारे पास क्या आया 9। देन बच्चों यहाँ पे हम लोग एक और सम को प्रैक्टिस करते हैं। सो वी हैव 6 + 1 + 1। सो 6 + 1 कितना होगा 7 एंड 7 + 1 कितना होगा 8। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 5 + 2। सो 5 + 2 कितना होगा 7, 7 + 2 कितना होगा 9। सो इसी तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है हम इन कॉलम्स में 3 नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। सो बच्चों इजी करने के लिए आप लोग अगेन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। सो 5 लाइंस इसके सामने, देन 1, देन 1। सो टोटल बच्चों कितने नंबर ऑफ लाइंस हो गई, टोटल हो गई 7। सो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। देन 3 + 3 6, 6 + 2 8। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 6 + 1 7, 7 + 2 9। Then we have 5 + 2 7, 7 + 2 again we have 9। Then यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 + 4 is 8, 8 + 1 कितना होने वाला है 9। So इस तरह से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। Then we have word problems। So word problems है हमारे पास एडिशन पे। So बच्चों यहाँ पे हमको क्या लिख कर दिया है, Dolly has 4 pencils। So C इसलिए यहाँ पर 4 pencils ड्रॉ है। सो डॉली के पास 4 पेंसिल्स है। सुमित गेव हर 3 मोर। अब सुमित ने उसको 3 पेंसिल्स जो है वो और दे दी। सो हाउ मेनी पेंसिल्स डज डॉली हैव नाउ। सो बच्चों 4 + 3 कितना होगा 7। नाउ नेक्स्ट वी हैव देयर आर 5 कप्स इन ट्रे। सो हमारे पास ट्रे के अंदर 5 कप्स थे, 3 कप्स इन अनदर ट्रे। सो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 5, देन 3 कप्स जो है वो दूसरी ट्रे के अंदर है और हमसे पूछा हाउ मेनी कप्स आर देयर ऑल टुगेदर। सो बच्चों 5 + 3 कितना होने वाला है 6 7 8। सो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या है, देयर वर 3 कार्स पार्क्ड नियर अरविंद्स हाउस। सो बच्चों हमारे पास 3 कार्स थी अरविंद के घर के पास। 2 more cars came there and parked। How many cars are now there in Arvind's house? So बच्चों 3 cars already parked थी, 2 cars जो है वो और आ गई। So 3 + 2 कितना होता है 5। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर 4 birds on branch। अब हमारे पास एक ब्रांच पे 4 birds थी and 3 on the other branch of a tree and 3 जो है वो दूसरी ब्रांच पे थी। सो टोटल हमको बताना है कि कितनी बर्ड्स जो है वो साथ में प्रेजेंट है। सो 4 + 3 बच्चों कितना होने वाला है 5 6 7। सो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 + 3 = 7। देन वी हैव एक मिल्कमैन है, उसके पास 5 काउज है एंड 2 बफेलोज है। सो हाउ मेनी कैटल उसके पास ऑल टुगेदर साथ में है। सो 5 + 2 बच्चों कितना होने वाला है 7। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को एडिशन जो है वो काफी अच्छे से समझ आया होगा। हम लोगों ने एडिशन पिक्चर्स के टर्म्स पे, नंबर लाइंस के फॉर्म्स में, कॉलम्स, 3 नंबर, सारे तरह के एडिशन जो है वो प्रैक्टिस करे। एंड बच्चों आप लोगों के पास कुछ होमवर्क भी है कि आपको इन एक्सरसाइजेस के कुछ पार्ट्स जो है वो खुद से भी सॉल्व करने हैं। सो बच्चों आई होप आप सब लोग अपने होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट करोगे। एंड बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू चैप्टर। सो बच्चों टिल देन टेक केयर, बाय बाय।